बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। क्या नाम था? तो माधवदास जी को एक बार पेट का रोग हो गया और ऐसा भयानक रोग कि महाराज कुछ भी पानी भी पिए तो रुके ना, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे। जैसे माधवदास दर्शन करने आता, जगन्नाथ भगवान ऐसे होते, माधवदास को देख करके आनंदित हो जाते। इतने बड़े भक्त माधवदास, और उनको एक रोग हो गया जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता। शौच जाने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते। रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब माधवदास जी उठ भी नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े पड़े शौच निवृत्त होने लगे। ठाकुर जी को दया आ गई, और ठाकुर जी दया आई तो ठाकुर जी रूप बदल करके छोटे से बालक बनकर के आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। उनके मलमूत्र से सने वस्त्रों को ले जाके धोमें, धो करके सुखा दें, जल लेकर के आमे, जल पिला दें, जो उनके अनुकूल भोजन होना चाहिए वो बना करके उनको पवा में, उनके चरण दबा में, बुखार चढ़ जाए तो सर पर पट्टी रखें। माधवदास जी 2-3 दिन तक तो बेहोशी से में थे, उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है सब। पर 2-3 दिन बाद जब थोड़ी चेतना जगी तो उन्होंने ठाकुर जी के रूप को देखा, रूप देखते ही पहचान के बोले कि अच्छा वेश में ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? आपकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं जानता हूं आप साक्षात जगन्नाथ जी हो। जैसे कि जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले माधवदास जी आप पहचान गए? बोले कि आप भक्त से बच नहीं सकते। बोले अब ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, भक्तजन मेरी इतनी सेवा करते, भक्त के जीवन में पीड़ा है तो मैं भी तो सेवा कर सकता हूं ना। तो माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सेवा करने आ गए, मेरी सनी हुई धोती धोने आ गए, आप तो परमात्मा, चुटकी बजाओ मेरी पीड़ा दूर कर दो। तब श्री जगन्नाथ भगवान कहते नहीं माधवदास, ये तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो, किसी जन्म का कभी का कोई दुष्कर्म है तुम्हारा, जो तुमको निवृत्त, उसको यही तुमको निपटा करके जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यही रोक दिया, तुमको स्वस्थ कर दिया, तुमको मंगल कर दिया, तुम बिल्कुल उचित हो गए, तो जितना प्रारब्ध बचा है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा।